यह कहानी है एक ऐसे प्राणी की जो धरती की सबसे पुरानी सांसों में से एक है, जिसकी चाल में बीते युगों की गूंज है और जिसकी आंखों में वो इतिहास झलकता है जो अब किताबों से मिट चुका है। यह है सायगा हिरण, एक रहस्यमयी और विलक्षण जीव जो समय की रेत पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जहां एक ओर दुनिया चांद पर पहुंच गई, वहीं मध्य एशिया के वीराने, कजाकिस्तान की खुली स्टेपी, उज्बेकिस्तान की सूखी हवाएं और मंगोलिया के टुंड्रा में आज भी एक धुंधली सी परछाई दौड़ती है। इसकी नाक गोल मटोल फूल कर बाहर निकली हुई अजीब लगती है, पर इसी नाक में बसी है इसकी असली ताकत। ये नाक गर्मियों में धूल भरी हवाओं को छानती है और सर्दियों में बर्फीली हवा को गर्म करके इसके फेफड़ों तक पहुंचाती है। इसे देखकर लगता है मानो किसी एलियन की तरह है, लेकिन यही है इसकी पहचान, इसकी ढाल, इसकी सांसों का रक्षक। यह कोई आम हिरण नहीं है, यह एक प्राचीन अवशेष है, प्लेस्टोसीन काल का बाशिंदा, जब धरती पर मैमथ घूमते थे, जब बर्फीली हवाएं हिमयुग के संदेश लाती थीं। लेकिन यह उस सब को पार करके आज तक जिंदा है। कभी इसके लाखों की तादाद में झुंड चलते थे, धरती कांपती थी इसकी दौड़ से। लेकिन फिर आई इंसान की भूख, इसकी सींगों को औषधि बताया गया और फिर इसका शिकार शुरू हुआ, बेहिसाब, बेरहम, बिना रुके। इसके नर मारे जाने लगे, मादा अकेली रह गई और जनसंख्या ढहने लगी। फिर आई सबसे बड़ी मार, 2015 का प्लेग, जब एक रहस्यमयी बैक्टीरिया ने 1 लाख से ज्यादा सायगा मृगों को कुछ ही हफ्तों में खत्म कर दिया। धरती ने एक कराह भरी और वैज्ञानिक भी सहम गए। एक पल में पूरा का पूरा जीव तंत्र डोल गया। इसका जीवन एक चलती फिरती यात्रा है और इसकी माइग्रेशन यात्रा दुनिया की सबसे लंबी और कठिन थल यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल ये जीव अपने झुंडों के साथ हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वह भी अत्यधिक बदलते मौसम और खतरों के बीच। सर्दियों की शुरुआत में ये उत्तर की तरफ बर्फीली स्टेपी से दक्षिण की ओर गर्म और खाद्य समृद्ध मैदानों की ओर चले जाते हैं और गर्मियों में वापस पलायन करते हैं। एक दिन में ये 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हैं, लगातार चलते हुए, बिना रुके, बिना थके। इनके झुंड इतने विशाल होते हैं कि जब हजारों सायगा एक साथ चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती पर कोई धूल भरी नदी बह रही हो। माइग्रेशन इनकी जीवन रेखा है, लेकिन अब ये रास्ते इंसानों द्वारा काटे जा रहे हैं। सड़कों, रेलवे लाइनों, बाढ़ों और निर्माणों ने इनके प्राकृतिक रास्तों को बाधित कर दिया है। बहुत से सायगा माइग्रेशन के बीच में ही फंस जाते हैं और भोजन या पानी न मिलने से मर जाते हैं। फिर भी हर साल ये कोशिश करते हैं, ये चलते हैं, क्योंकि रुकना इनकी नस्ल के खात्मे के बराबर है। प्रजनन के मौसम में नर अपनी सींगों से लड़ाई करते हैं, गर्जना होती है मैदानों में, और फिर मादाएं 1 या 2 बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे जन्म लेते ही खड़े हो जाते हैं। प्रकृति ने इन्हें शिकारी से भागना सिखा दिया है पहले दिन से। लेकिन किससे भागेंगे जब शिकारी इंसान हो? फिर भी यह हार नहीं मानता। हर साल नए बच्चे जन्म लेते हैं, हर साल ये फिर से माइग्रेट करता है, फिर से जीता है। यह एक जीव नहीं, एक जिद है, अस्तित्व की, प्रकृति की और उम्मीद की। लेकिन क्या हम इसे बचा पाएंगे? क्या इंसान फिर से वही गलती करेगा, एक और प्रजाति को इतिहास बना देगा? या फिर अब हम समझेंगे कि यह मृग सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक स्मृति है, एक प्राकृतिक धरोहर है जो हमें बताती है कि इस धरती पर हर जीव की एक भूमिका है। आज कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया जैसे देशों में इसके संरक्षण की कोशिशें हो रही हैं। वैज्ञानिक जीपीएस कॉलर से इसकी निगरानी कर रहे हैं। स्थानीय लोग अब शिकारी नहीं, रक्षक बन रहे हैं। छोटे छोटे प्रयासों ने फिर से उम्मीद की लौ जला दी है। लेकिन यह सफर लंबा है, बहुत लंबा। यह हमें बताता है कि सुंदरता सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। इसकी नाक भले ही अजीब लगे, पर उसी में बसी है हजारों साल की बुद्धिमानी। इसका संघर्ष एक सबक है
कि प्रकृति से खिलवाड़ का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। तो जब अगली बार आप किसी हिरण की बात करें तो सिर्फ जंगल के राजा शेर या हिरण की दौड़ न सोचें। याद करें, एक ऐसा मृग भी है जो समय से लड़ते हुए आज भी खड़ा है, जो हर सांस में इतिहास की गूंज लिए फिरता है, जो कहता है, मैं आखिरी नहीं बनना चाहता,